वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर जिरगे में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी जिरगे में शरीक होंगे। जिरगे में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी अमायदीन को भी मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक जिरगे में सूबे के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। ट्रंप बिलावल भुट्टो को वेलकम करने के लिए तैयार। पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। अमरीकी सदर एक मरतबा फिर पाक भारत जंग में सालिसी पर बोल पड़े। एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि हमने पाक भारत जंग को रोका, वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। इंटरचेंज के अतराफ ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा लिया। कहा, फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। फैज़ाबाद इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकश शाहकार होना चाहिए। Nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. वज़ीर-ए-आज़म का सिंताज मुआहदे पर मोदी को खुला पैगाम। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने सिंताज मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। सियासी मकासद के लिए करोड़ों इंसानों के पानी के हक़ को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। भारत को वाज़े तौर पर रेड लाइन का इल्म होना चाहिए, जिसे अबूर करने की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में मुहलिक हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है। इसी तरह पानी को बतौर हथियार बनाने की नई रविश आलमी बिरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। मजीद बोले, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है। इसहाक डार ने भारतीय अज़ाइम को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। हांगकांग में आलमी तंजीम से खिताब में कहा, भारत इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। भारत ने बिला जवाज़ फौजी जारियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। चीन की मशरिक़ और मगरिब के दरमियान खलीज को कम करने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की 10 रोज़ से कम अरसे में दूसरी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अहम मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा, सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मोदी की अपनी जमात ने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे, मगर उनके होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी मोदी हुकूमत से सवाल। कहा, पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल तैयारे गिराए? वज़ीर आज़म मोदी तैयारे तबाह होने की हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? जंग बंदी के लिए पांव पकड़ने वाले भारत का राह फरार। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ट्रंप में सदर की औसाफ नहीं। दिफा माहिरीन का कहना है, बीजेपी शशि थरूर की अहलिया के कत्ल केस को बतौर ब्लैक मेलिंग इस्तेमाल कर रही है। बीजिंग बैठक के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाजिमुल उमूर को बतौर सफीर तैनात करने का फैसला। एक्स पे इसहाक डार ने कहा, 19 अप्रैल को काबुल के दौरे के बाद ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। खुशी है, अब काबुल में नाजिमुल उमूर की बजाय सफीर तैनात किया जाएगा। इक़दाम से पाक अफगान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, मुआशी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। ऐवान सदर के मकीन का मफाहमत का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मिले। सानहाए 9 मई के मजीद 11 मुजरिम जेल में चक्की पीसेंगे। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कलाशी को भी सज़ाएँ। मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना हमला केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमों को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। मोदी की अपनी जमात ने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। BJP रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे, मगर उनके होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी मोदी हुकूमत से सवाल। कहा, पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल तैयारे गिराए? वज़ीर आज़म मोदी तैयारे तबाह होने की हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? जंग बंदी के लिए पांव पकड़ने वाले भारत का राह फरार। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं। दिफा माहिरीन का कहना है, BJP शशि थरूर की अहलिया के कत्ल केस को बतौर ब्लैक मेलिंग इस्तेमाल कर रही है। बीजिंग बैठक के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाजिमुल उमूर को बतौर सफीर तैनात करने का फैसला। एक्स पे इसहाक डार ने कहा, 19 अप्रैल को काबुल के दौरे के बाद ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। खुशी है, अब काबुल में नाजिमुल उमूर की बजाय सफीर तैनात किया जाएगा। इक़दाम से पाक अफगान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, मुआशी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। ऐवान सदर के मकीन का मफाहमत का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मिले। सानहाए 9 मई के मजीद 11 मुजरिम जेल में चक्की पीसेंगे। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कलाशी को भी सज़ाएँ। मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना हमला केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमों को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी।